अनूपपुर गांव में रीता अपने बेटे सोनू के साथ रहती थी। रीता के पति का देहांत हो चुका था। घर चलाने के लिए वो गांव के सेठ के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। सेठ के घर में सेठ, उनकी पत्नी और उनका बेटा राहुल रहते थे। राहुल की उम्र रीता के आसपास ही थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। रीता देखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन गरीबी और अकेले जीवन ने उसे कमजोर बना दिया था। राहुल मन ही मन रीता को पसंद करता था, लेकिन कभी किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन शाम को जब रीता घर वापस आई तो सोनू ने कहा, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने घर से पैसे लाने के लिए कहा है। ये सुनकर रीता ने पूछा, क्यों, पैसे किस लिए मंगाए हैं? तेरी फीस तो जमा करा दी है। तब सोनू ने खुश होकर कहा, माँ, तुम्हें मालूम है अगले सप्ताह होली आने वाली है और हम सब स्कूल में होली खेलेंगे, साथ ही मिठाई भी बटेगी। मास्टर जी ने कहा है कि अपने अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे दे देना और होली से 2 दिन पहले रंग और गुलाल दिलवा देना। ये सुनकर रीता असमंजस में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी कर लेना। तेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर किसी ने रंग डाल दिया तो क्या पहनेगा? ये कहकर रीता अपने काम में लग गई। रीता की बात सुनकर सोनू रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, माँ, क्या हम इतने गरीब हैं कि होली भी नहीं मना सकते? इस बार मैं होली जरूर खेलूंगा। यदि स्कूल नहीं जाने दूंगी तो मेरे लिए घर में ही गुजिया और मिठाई बनाओ। मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ होली खेल लूंगा। रीता ने बात टालने के लिए उससे कहा, ठीक है, अभी काफी दिन है, होली में देखेंगे। और हाँ, स्कूल के कपड़ों को बचा कर रख, होली का रंग उसमें न लगने पाए। होली से 4 दिन पहले सोनू ने घर आकर बताया, मो, कल स्कूल में होली है और परसों से छुट्टी तुमने स्कूल जाने को मना किया, लेकिन अब मेरे लिए घर में गुजिया और मिठाई बनाओ। रीता ने उसे कहा, अच्छा, कल बनाएंगे। अगले दिन रीता सेठ जी के घर गई और उनसे कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसके लिए गुजिया और मिठाई बनानी है। वह सेठ जी से बात कर ही रही थी, तभी सेठानी बाहर आकर गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं? तेरा पति मर चुका है और तू होली खेलेगी। हमारे गांव में विधवा को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं है। तब रीता ने कहा, मालकिन, आप नाराज न हो, मैं तो केवल अपने बच्चे का मन रखने के लिए मिठाई बनाना चाहती हूँ और वही होली खेलेगा, मैं नहीं। ये सुनकर सेठानी और गुस्सा हो गई और बोली, बच्चे का तो बहाना है, तेरा मन कर रहा होगा मिठाई पकवान खाने का। रीता को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मलकिन, मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, पैसे उधार मांग रही हूँ, अगले महीने तनख्वाह में से काट लेना। ये सुनकर सेठानी बोली, नहीं, होली के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। कोई मजबूरी हो तो उधार दे भी दे, मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा। रीता गुस्से में घर वापस आ गई। उसने सोनू से कहा, बेटा, मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए हम पकवान नहीं बना पाएंगे और होली भी नहीं खेल सकेंगे। ये सुनकर सोनू रोने लगा और रोते रोते सो गया। होलिका दहन के दिन सोनू उदास बैठा था। रीता भी घर पर ही थी। तभी स्कूल के मास्टर जी सोनू के घर आए। उन्होंने कहा, रीता बहन, सोनू को होली उत्सव में स्कूल क्यों नहीं भेजा? रीता ने रोते हुए उनसे कहा, मास्टर जी, आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, स्कूल में जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। वो तो किसी तरह करके जमा करवा दिए, लेकिन अब इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर वह भी रंग से खराब हो जाते तो नए कपड़े कहाँ से आते? ये सुनकर मास्टर जी ने कहा, जब सोनू स्कूल नहीं आया तो मैं समझ गया था। स्कूल में काफी मिठाई और रंग गुलाल बच गए थे, इसलिए मैं इसके लिए ले आया। ये कहकर मास्टर जी ने मिठाई और रंग सोनू को दे दिए। सोनू बहुत खुश हो गया। मास्टर जी के जाने के बाद रीता ने सोनू को मिठाई दी और बाकी की मिठाई उठाकर रख दी। ये देख सोनू ने कहा, माँ, तुम भी मिठाई खा लो। ये सुनकर रीता ने कहा, बेटा, थोड़ी सी मिठाई है, तू बाद में खा लेना। अगले दिन होली थी। रीता सेठ जी के घर झाड़ू पोछा करने चली गई। सोनू रंग लेकर होली खेलने चला गया। रीता जब सेठ जी के घर जा रही थी, रास्ते में उसे सोनू मिल गया। उसने कहा,
माँ तुम आज भी काम कर रही हो, आज मेरे साथ होली खेलो, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। रीता ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने रीता के ऊपर रंग डाल दिया। रीता जब सेठ जी के घर पहुंची तो सेठानी उसे देखकर गुस्से में बोली, आखिर तू मानी नहीं, होली खेल ही ली तूने, पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी, विधवा को रंग नहीं लगाना चाहिए। रीता ने सफाई दी, मालकिन मेरे बेटे ने अनजाने में मुझ पर रंग डाल दिया, मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली। लेकिन सेठानी ने गुस्से में कहा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, आज से मेरे घर झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर रीता रोने लगी। उसने कहा, मालकिन हम भूखे मर जाएंगे, हम पर दया करो। लेकिन सेठानी नहीं मानी। तभी सेठानी का लड़का राहुल वहाँ आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ जब वो कह रही है उसने होली नहीं खेली तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, और ये विधवा है तो इसमें इसका क्या दोष। विधवा को भी खुश रहने का हक है, क्या विधवा होना कोई अपराध है। सेठानी ने उसे डांटा और कहा, हमारे गांव में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती, तू अंदर जा, यह हम औरतों का मामला है। ये सुनकर राहुल बोला, ठीक है, यदि विधवा होली नहीं खेल सकती तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर इसे सारे हक मिल जाएंगे। ये कहकर राहुल ने गुलाल को रीता की मांग में भर दिया। सेठ और सेठानी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वे क्या करे। राहुल ने उसी समय रीता से विवाह कर लिया। होली के दिन रीता विधवा से सुहागन बन चुकी थी और अनाथ सोनू को पिता का सुख मिल गया था। और गांव की रूढ़ियों को तोड़कर एक नई होली मनाई गई, एक ऐसी होली जहां रंग भेदभाव से नहीं बल्कि प्रेम और समानता से खेले गए। मरते क्या ना करते सेठ और सेठाइन दोनों को मजबूरी में रीता को बहू के रूप में समाज के सामने स्वीकार करना पड़ा। रीता और राहुल की शादी समाज के सामने पूरे विधि विधान से कराई गई। समाज में कई परंपराएं ऐसी हैं जो अन्यायपूर्ण होती है। रीता और राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर कुछ गलत है तो उसे बदलने की हिम्मत करनी चाहिए। जिस रीता को सेठानी छूना भी पसंद नहीं करती थी, आज उसे अपने घर की बहू स्वीकार करना पड़ रहा था। इस तरह से रीता और सोनू की होली यादगार बन गई। दोस्तों, होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाइए और समाज की ऐसी कुरीतियों से बच के रहिएगा। हमारी तरफ से आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल।